सृष्टि के मूल में माया शक्ति है। माया शक्ति जगत के निर्माण में हेतु है, लेकिन यह माया शक्ति स्वयं जड़ होने के कारण स्वतः वो सृष्टि नहीं कर सकती। जड़ वस्तु उसको कहते हैं जिसको स्वयं का भान नहीं है, दूसरे का भी भान नहीं है। जड़ वस्तु मतलब जो स्थिर है उसको जड़ नहीं कहते। कई बार लोग जड़ और चेतन का विभाग ऐसा कर देते हैं, बोले जिसमें गति है वो चेतन है और जो स्थिर है वो जड़ है। ये परिभाषा गलत है। पंखा घूम रहा है तो पंखे को आप चेतन कहोगे क्या? नहीं। ट्रेन चल रही है, हवा चल रही है, ये जड़ है। जड़ता का लक्षण क्या है? जो स्वयं को न जानता और दूसरे को भी न जानता। जितनी भी प्रकार की शक्ति है, चाहे वो हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ऊर्जा के जितने रूप हैं, ऊर्जा स्वयं कुछ नहीं करती जब तक उसका उपयोग करने वाला कोई चिन्मय चेतनवान कोई सत्ता न हो। माया में अनंत शक्ति है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन में बहुत शक्ति है कि वो इतने हजारों लोगों को वो ले जाती है, लेकिन जब तक एक ड्राइवर नहीं बैठेगा तब तक वो शक्ति काम नहीं करेगी।
छिपी हुई रहेगी, अव्यक्त रहेगी, अप्रकट रूप से रहेगी। इसलिए कहा गया कि माया तो है, लेकिन एक मायावी है, एक मायापति है, एक माया का स्वामी है। उसी को कहते हैं ईश्वर। शुद्ध चेतन को कहते हैं ब्रह्म। ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्म मतलब चैतन्य। लेकिन यही ब्रह्म जब माया शक्ति से उपहित हो जाता है, उपहित होना मतलब जुड़ना, सरल भाषा में बोल रहा हूं, तादात्म्य कर लेना। ब्रह्म जब माया शक्ति से तादात्म्य कर लेता है तो उसी ब्रह्म का नाम हो जाता है ईश्वर या भगवान। और फिर आप ईश्वर को कह सकते हैं कि वो सर्व करता है, सृष्टि करता है, संहार करता है। शुद्ध ब्रह्म न करता है न कुछ करवाता है, वो बस अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म में कोई कर्तृत्व नहीं है। ब्रह्म जब ईश्वर बन जाता है, कब बनेगा वो? जब माया शक्ति से तादात्म्य युक्त हो। अब इसको बिल्कुल टेक्निकल भाषा में कहते हैं मायोपाधिक चैतन्य जो है, मायोपाधिक ब्रह्म, वो ईश्वर है। ब्रह्म में से यदि ब्रह्म में माया जोड़ दी जाए तो ईश्वर, माया की उपाधि हटा दी जाए तो शुद्ध ब्रह्म। जैसे एक व्यक्ति है, एक मनुष्य, मनुष्य जो है वह अपनी पत्नी के संदर्भ से बन जाता है पति, ठीक है। वो फिर बन सकता है पिता, लेकिन पत्नी के बिना है तो वो कैसा है? एक मनुष्य। तो पत्नी मानो क्या हुई? उपाधि हो गई। उपाधि से युक्त वो मनुष्य हो गया तो उसका नामकरण हो गया पतिदेव। जैसे स्त्री जब पुरुष से जुड़ गई तो उसका नाम हो गया पत्नी, लेकिन संदर्भ के बिना वो क्या है? स्त्री है। ऐसे माया का संदर्भ लिए बिना ब्रह्म ब्रह्म है, लेकिन माया से जुड़ गया तो हो गया ईश्वर। उसी ब्रह्म के नाम है शुद्ध ब्रह्म और ईश्वर। अब ईश्वर शब्द का अर्थ ही होता है जो ईशन करे। ईश्वर मतलब शासन करे। इसलिए भगवान का वर्णन आता है कि जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वसृष्टित्व, सर्वभोक्तृत्व, सर्वसंहारकत्व, सर्वव्यापकत्व। आप यदि आज शाम को आरती में जाएं तो वहाँ पे आपको ये सारे शब्द सुनने को मिलेंगे। भगवान का वर्णन आरती में किया जाता है। तो जो कर्ता, धर्ता, संहर्ता, वो कौन है? भगवान ईश्वर। मायाम तो प्रकृति विद्धि मायिनम तु महेश्वर। माया प्रकृति को भी कहते हैं। बोले इस प्रकृति का जो स्वामी है वो है मायावी, वो ईश्वर। अब उस ईश्वर से यह सृष्टि व्यक्त हुई और उसमें क्या क्या चीजें आ गई। तो यहाँ पर एक रूपक के माध्यम से अनेक घटकों को गिनने का प्रयत्न किया है। लेकिन मत समझना कि सृष्टि इतनी है। ये चक्र का निरूपण हम देख रहे थे, इसको कहते हैं ब्रह्म चक्र। ब्रह्म चक्र, और ये ब्रह्म चक्र और कुछ नहीं, जगत का वर्णन। अब ऋषि की मौज है, उन्होंने ध्यान किया, उनको ये सब चीजें दिखी, गिन डाली। तो हमने देखा था कि एक नाभि है, 3 वृत्त है, 16 उसके अंत है जहाँ पे कनेक्ट किया जाता है आरों को, 50 अरे हैं। फिर उसके बाद
कहते हैं अष्टकई ही षड्वी। बोले इस सृष्टि में अष्टक है, अष्टक 8 चीजें हैं और उसका एक एक ग्रुप है। वो भी सब सृष्टि का ही भाग है। ये सारा वर्णन किसका है? जगत का ही वर्णन है। तो बोले वो 8 के 6 सेट उसको कह सकते हैं, 6 समूह, वो भी इस सृष्टि का ही भाग है। बोले कौन कौन से हैं? तो एक है प्रकृति अष्टक, प्रकृति अष्टक। 8 भेद वाली क्या है? प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति सुना होगा आपने। महाभूतान्य अहंकारम बुद्धिरव्यक्तमेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो अष्टधा प्रकृति है, उसमें पंच महाभूत है, महत्त्व है, अहंकार है, मन है, ये सब 8। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उसके पहले वहाँ देवी प्रकट हुई। कंस ने जब वो लिया है मारने के लिए, तो अष्टधा प्रकृति, वो देवी अष्टधा, अष्टभुजाधारी, अष्टभुजाधारी है ना। तो मानवीय रूप में उसी प्रकृति को देवी कहते हैं। तो बोले प्रकृति अष्टक है। तो दूसरा अष्टक क्या है? धातु अष्टक, धातु अष्टक। अपने शरीर में 6 धातुएं हैं, उनको कहते हैं धातु अष्टक। बोले क्या है 6? ये आपके पृष्ठ क्रमांक 90 पर दिया हुआ है, ये किसी को देखना होगा। देखिए, यस, पहले श्रवण कीजिए, बाद में कमरे में देखिए। तो धातु अष्टक त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये धातु है। धातु का अर्थ होता है जिसके द्वारा शरीर का धारणा हो, तो है ना, त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर। मजेदार बात ये है, इसमें से एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो बहुत सुंदर दिखने में, लेकिन भगवान की कोई ऐसी कृति है कि इन सबको मिला के एक जो बनाया है भगवान ने शरीर, और पैकिंग इतना बढ़िया किया है कि स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते कि हम इतने बुरे हैं अंदर से। ये तो कचरा है। अब ये क्या कहते हैं, 8 चीजों के ढेर लगा दिए जाए तो उसमें कोई सौंदर्य दिखेगा? रुधिर और रक्त को देख के, मांस, मज्जा, भगवान की बड़ी कृपा है। तो बोले ये धातु अष्टक। फिर तीसरा जो अष्टक है वो है ऐश्वर्य अष्टक। ऐश्वर्य अष्टक क्या है? कहते हैं धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान। ये भावाष्टक है। उससे पहले ऐश्वर्य अष्टक मतलब अष्टधा सिद्धि, अणिमा, लघिमा, गरिमा, उसको ऐश्वर्य अष्टक। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, हो गए क्या? और प्राप्ति, ये 8 सिद्धियां। प्राप्ति मतलब आप जिस चीज को चाहे वो आपको प्राप्त हो, ये सिद्धि। प्राकाम्य, जो कामना आप जिस रूप को चाहते हैं वो रूप आप ले सकते हैं। इसलिए भगवान हनुमान जी है ना, हनुमान जी महाराज भी है, इसलिए वो मच्छर भी बन सकते हैं। विप्र रूप धरि, वचन हुआ, विप्र रूप में भी वो आ जाते हैं, रूप बदल सकते हैं, हल्के हो सकते हैं। मजेदार बात है, देखिए हनुमान जी का आकार बड़ा है लेकिन है वो हल्के। देह विशाल परम हरुआई, जब उन्होंने लंका दहन किया है, एक महल से दूसरे महल में जा रहे हैं, शरीर बहुत बड़ा है लेकिन बिल्कुल हल्का। ये सिद्धि अपने पास नहीं। शरीर यदि भारी है तो फिर वजन भी अच्छा खासा है।
जैसे कपास होता है कि नहीं, कपास इतना बड़ा कपास है, हल्का है, एक हाथ से उठा, ये भी एक सिद्धि है। तो अणिमादि ऐश्वर्याष्टक, फिर भावाष्टक, चौथा अष्टक भावाष्टक। अभी जो नाम है इसकी व्याख्या करने जाए तो कई महीनों लग जाए। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, भावाष्टक। फिर आगे एक अष्टक है, उसका नाम है देवाष्टक। 8 प्रकार के समझ लीजिए देव या व्यक्ति कहेंगे। कौन कौन है 8? ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृगण और पिशाच। देखो हम लोग सुनते हैं ना 84 लाख योनि, तो ये उनमें से देव योनि, गंधर्व योनि, पिशाच योनि, पितर योनि, तो ये अष्टक हो गया। दिखाया ये जा रहा है कि ये सब लोग भी इसी दुनिया के भाग है। ये सारा इसका प्रयोजन ये है कि आप इनमें से यदि कुछ हो तो आप जगत में फंसे हुए। जगत से निकलना है तो ये जो जितनी चीजें बताई जा रही है उससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए हमने पहले वाक्य एक बोला था कि जगत का वर्णन जगत में फंसने के लिए नहीं है, जगत से मुक्ति के लिए। हाँ, वेदांत में वर्णन है विस्तार से, दिखाया ये जा रहा है कि आपकी पोजीशन कहाँ है देख लो, इसमें भी कुछ हो तो फिर अभी बंधन है। संसार का आनंद लेने के लिए वर्णन नहीं है, संसार में फंसने के लिए नहीं। अच्छा तो हो गई ये अष्टक, तो बोले आप कोई ना कोई योनि में जाते रहोगे जब तक अज्ञान रहेगा। देव अष्टक। फिर आगे चलिए, आगे जो अष्टक है वो है गुणाष्टक। गुण, कौन कौन से गुण? बड़े अच्छे अच्छे प्यारे गुण यहाँ बताए। क्षमा, दया, अनसूया। अनसूया मतलब किसी की निंदा न करना, दोष न देखना, अनसूया। आपने नाम सुना होगा अत्रि और अनसूया, उनके ही भगवान दत्तात्रेय हुए। तो अत्रि शब्द बड़ा अच्छा है। अत्रि मतलब जो त्रिगुणों के परे चला गया। तो पिताजी देखिए त्रिगुणात्मक, माता कौन है? अनसूया, असूया नहीं है। ये शब्द गीता में भी आता है कि जो असूया रखेगा मन में उसको मेरा ज्ञान समझ में आएगा नहीं। मेरे दिए हुए उपदेश में दोष देखता है, मतलब उसके भीतर असूया। तो अनसूया, निंदा न करना, दोष न देखना, ये गुण है। फिर शौच, शौच मतलब पवित्रता। अष्टांग योग में यम नियम में एक है शौच। शौच, तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच। और मंगल इत्यादि, ये 8 गुण है। अब गुणों की यदि आप कोई गणना करनी है तो आप गीता का 16वां अध्याय पढ़िए और 13वां अध्याय पढ़िए, गुण ही गुण मिल जाएंगे। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिराजवम, आचार्योपासनम इत्यादि। और 16वें अध्याय में कहाँ से शुरुआत है? अभयम, सर्व ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि। तो 26 गुण 16वें अध्याय में, 20 गुण 13वें अध्याय में। यहाँ केवल 8 ही बताया। मैंने कहा ना कुछ कुछ उन्होंने चुन ली और गिन ली। तो गुणाष्टकम, इस तरह यहाँ पर ये षड्भी 6 से गुण दोष भी इस दुनिया की ही क्या है?
वस्तु है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करता, संत हंस गुण कहि पय परिहरि वारि विका। बस जगत में ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा कि वस्तु में केवल दोष ही दोष है, उसमें क्या मिलेंगे, गुण भी मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि गुण ही गुण है दोष भी मिलेंगे, एक कॉम्बिनेशन निश्चित है। हर वस्तु का क्या एक सकारात्मक पक्ष है, एक नकारात्मक पक्ष, ऐसे मिले हुए हैं जैसे दूध और पानी। हाँ, दूध और पानी, कोई कोई लोग पानी में दूध मिला के बेचते हैं, कोई कोई दूध में पानी। वहां बड़ा अच्छा लिखते हैं, बोले संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारि विका। जो संत स्वभाव वाला होता है वो गुण गुण ले लेता है, दोष को छोड़ देता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबह, सार सार को लीजिए तोता दे उड़ा। ये होना चाहिए, हमको भ्रमर की तरह होना चाहिए। क्या करता है, जाके पुष्प मकरंद ले लेता है, गुणग्राही। गुण एक ऐसी चीज है जिस अंतःकरण में गुण विराजता है, सबसे पहला मजा उस व्यक्ति को आता है, आनंद मिलता है। जिस अंतःकरण में गुण रहते हैं वो अंतःकरण प्रसन्न। ठीक उल्टा कर लीजिए, दोष मतलब क्या, जो सबसे पहले उस अंतःकरण को दूषित करे। यदि हमारा स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा बन का है, हाँ, तो सबसे पहले परेशान क्या, हम क्रोध करने का स्वभाव, बिल्कुल नाक पे क्रोध रहता है, क्या जीभ के को। दूसरा परेशान हो या ना हो, वो जरूर पहले। वो जैसे वो टैंकर होते हैं ना पेट्रोल इत्यादि के, उसके पीछे लिखा रहता है अत्यंत ज्वलनशील। तो कोई कोई लोग अत्यंत ज्वलनशील, एक टैंकर के पीछे लिखा था अत्यंत ज्वलनशील मेरा भारत महान। तो ये विकार जो है, क्रोध आदि विकार, दूसरे को कम परेशान करते हैं, हमको ज्यादा करते हैं। कई बार मजाक में कहता हूँ, पहले हम क्रोधित होते हैं, फिर दूसरे को प्रसाद बांटते रहते हैं। तो बोले ये सब अंतःकरण के वृत्तियां हैं, और ये अंतःकरण भी इस संसार का ही भाग है। तो हो गए ये अष्टक हो गए। इसके बाद कहते हैं एक पाशम षड्भिर विश्वरूप। एक पाशम बोले एक रस्सी है, वो भी सृष्टि का ही घटक। कौन सी रस्सी है, तो कहते इच्छा या कामना। हम सब लोग बंधे हुए किससे, इच्छा से। इच्छा के कारण ही हमने प्रवृत्ति की है, प्रवृत्ति के कारण परिस्थितियों का निर्माण किया है, और परिस्थिति फिर हमको बांध के रखती है। इच्छा ही नहीं होती तो प्रवृत्ति नहीं होती, प्रवृत्ति नहीं होती तो वैसी परिस्थिति नहीं होती। और बोलते हैं मालूम नहीं किस मुहूर्त में मैंने ये इच्छा कर दी और अब मैं फंस गया। तो एक पाशम। इसलिए प्रहलाद जी के ऊपर जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने पूछा क्या वरदान चाहिए, प्रहलाद जी ने क्या कहा, यदि राशि क्षमे कामा वरांसो वरदर्शम भावानाम रूप संरोहम वरतस्तु गुरुणे वरम। बोले मैं यही चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कोई इच्छा है क्या, मांग लो। बोले मेरी एक ही इच्छा है। क्या? बोले कोई इच्छा ही उत्पन्न न हो, ये मांगना ये ये नहीं कि मुझको डॉलर दे दे और मुझको ये दे दे, लोग कुछ भी मांगते रहते। मूल में ये इच्छा ही गड़बड़ करती है। काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण समुद्भव। गीता में आया, अर्जुन ने जब पूछा व्यक्ति पाप क्यों करता है, बोले उसके मूल में इच्छा है।
तो इच्छा को यहाँ पाश कहा, एक पाश में। उसके बाद त्रिमार्ग भेदम, बोले इस जगत में तीन क्या है, तो मार्ग भेद है। तीन प्रकार के मार्ग से व्यक्ति चलता है। उनसे तीन मार्ग, धर्म मार्ग, अधर्म मार्ग, और तीसरा लिखा है ज्ञान मार्ग। धर्म, अधर्म और ज्ञान, ये हो गया। धर्म अधर्म ज्ञान मार्ग भेदा अस्सी त्रिमार्ग भेद। समाज में देखते हैं कोई धार्मिक है, कोई अधार्मिक है, कोई विचारक है, चिंतक है, ज्ञान का मार्ग का अनुसरण करते हैं। तीन मार्ग है। अब इससे आप और भी भेद कर सकते हैं। धर्म में एक दूसरा ले सकते हैं भक्ति मार्ग। अच्छा, फिर कहा द्विनिमित्तक एक मोहम, बोले ये तीन मार्ग में व्यक्ति जाता है और इनका निमित्त क्या है, एक निमित्त है मोह, और यहाँ लिखते हैं दो क्या है, द्विनिमित्तम एक मोह। दो निमित्त है और एक मोह है। दो भी एक चीज है, वो दो है पाप पुण्य। पाप पुण्य दो चीजें हैं, इतना समझ लीजिए बस। समाज में पाप और पुण्य। पाप पुण्य का लक्षण क्या है, परहित सरिस धर्म पर पीड़ा सब नहीं है। और अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनत्रय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम हो गया। पुण्य पर उपकार, पाप ते पर पीड़ा। तुकाराम महाराज ने अभंग लिखा भजन, उसमें वही। तो पुण्य और पाप, इसकी सरल परिभाषा क्या है पुण्य और पाप की, बोले पुनाति इति पुण्य, जिसको करने के बाद मन में पवित्रता की अनुभूति होगी, करने के बाद धन्यता की अनुभूति होगी। आज का दिन सफल हो गया, आज मैंने सेवा की, आज कुछ किसी को भोजन कराया, पवित्र हो। और पाप मतलब क्या, बोले जो ताप दे वो ही पाप। पाप करने के बाद व्यक्ति परेशान होता है, अपराध बोध से ग्रस्त होता है। पाप के बाद इतना वो क्या कहते हैं, तनाव में रहता है, परेशान हो जाता है। हमेशा मैं कहता हूँ कि आपने कभी देखा है कि किसी ने चोरी की और चोरी करने के बाद ध्यान में बैठ गया, चोरी का काम हो गया, थोड़ा ज़रा ध्यान कर लिया, वो इधर उधर छिपके बैठेगा, कहीं पुलिस तो नहीं आ रही, किसी ने देखा तो नहीं। पाप का सीधा परिणाम मन की अशांति, जो ताप। तो बोले ये पाप पुण्य है, ये भी जगत की बात। और निमित्त क्या है, एक निमित्त है मोह, एक निमित्त है, या मोह मूल में है। तो इस तरह से ये पूरा संसार है, हो गया। अब इसका आप बार बार इसको पढ़ते रहिए, तो आपको एक संख्या में यदि इंटरेस्ट है कि कौन कितना है, तो वो आपको स्पष्ट होगा। अब वो ऋषि जो है, जो ध्यान कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। बोले अरे अरे, इस जगत में हमने एक और चीज देखी। क्या, बोले यहाँ सब पांचवा श्लोक है, मंत्र है, और उसमें पंच 50 चीजें गिनना है। ये क्या है, और पहले तो चक्र की उपमा दी, अब यहाँ नदी की उपमा, संसार नदी। सुनिए, पंचस्रोतोंबुं पंचयोन्यग्न उग्रवक्रां पंच प्राणोर्मिं पंचबुद्ध्यादिमूलां पंचावर्तां पंचदुःखौघवेगां
पंचाशद्भेदां पंचपर्वामधीमः। पंचस्रोतोंगुं पंचयोन्यक उग्रवक्रां पंचप्राणोर्मिं पंचबुद्ध्यादिमूलां पंचावर्तां पंचदुःखौगवेगां पंचाशद्भेदां पंचपर्वामधीमः। तो अधीमः, अधीमः मतलब हम जानते हैं, हमने जाना। तो क्रियापद यहाँ पे आया है। पिछले भी मंत्र में क्रिया नहीं थी, केवल कितने घटक है उसकी गणना होगी। ऋषि कहते हैं हमने इस संसार को देखा तो ये सब जाना, अनुभव किया, देखा। अच्छा बोले क्या देखा? तो बोले एक संसार एक नदी की तरह है। नदी में सबसे पहला लक्षण क्या है? जो प्रवाहमान है, स्थिर नहीं है। स्थिर पानी को तालाब कहते हैं या कुआं कहते हैं, प्रवाहमान पानी को नदी। तो बोले नदी है और 5 स्थान है जहां पर ये 5 तरह की नदियां बह रही है। अच्छा बोले पंचस्रोत, 5 स्थान। इसका मतलब क्या? पंचस्रोतांसी चक्षुरादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि अम्बुस्थानानि। ध्यान से सुनिएगा, 5 ज्ञानेन्द्रिया, ये मानो कि 5 स्रोत, 5 स्थान है जहां नदियां बह रही है। अब जैसे उत्तरकाशी है तो नदी बह रही है ना, वृंदावन है वहाँ यमुना जी बह रही है, नासिक है तो वहाँ गोदावरी बह रही है। तो स्थान होते हैं उसमें नदियां बहती हैं। तो बोले 5 ज्ञानेन्द्रिया मनो की ये 5 स्थान है। ठीक है। अच्छा उसके बाद 5 क्या है? तो बोले पंचयोनि उग्रवक्राम। ये जो नदी है, इस नदी का संबंध 5 चीजों से। और वो 5 चीज मतलब पंच महाभूत। पंचयोनि का यहाँ अर्थ क्या है? पंचयोनि भी कारणभूत ही पंचभूत ही। ये जो 5 इंद्रियां बनी है ये पंच महाभूतों से बनी है। ये आप यदि तत्वबोध पढ़ें तो उसमें ये आपको दिखाई देगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, इनके सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रियों का निर्माण हो रहा है। और ये तो हमने पढ़ा नहीं तो पढ़ी है। तत्वबोध पुस्तक आप जरूर लीजिए, उसमें वेदांत के सारे फंडामेंटल्स मतलब प्रारंभिक सारी चीजें हैं। इंद्रियां कितनी है, वो कैसे बनी है। तो पंच महाभूत के 2 रूप हैं, एक है स्थूल पंच महाभूत और दूसरा है सूक्ष्म पंच। सूक्ष्म पंच महाभूतों से ये सूक्ष्म इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां बनी है, वो 5 है। और स्थूल पंच महाभूतों से ये शरीर बना है। शरीर में स्थूल है महाभूत। शरीर में देखिए 5 चीजें हैं शरीर में। पृथ्वी है, हम किसी का शरीर में पृथ्वी है, ये तो बड़ा अजीब बात कह रहे। पृथ्वी पर हम शरीर लेके घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं शरीर में क्या है? पृथ्वी। शरीर में पृथ्वी का अंश है। जितने एक कठोर पदार्थ है शरीर में, स्थूल शरीर में, वो सब पृथ्वी का अंश है। हड्डियां, नाखून, दांत पृथ्वी तत्व है। जल तत्व है। बाहर 70% कहते हैं पृथ्वी में क्या है? जल, जल राशि। शरीर में भी जल है प्रधान रूप से। तो रक्त है, तो मूत्र है, जो पानी पीते हैं, जो रस है, वो सब क्या है? द्रव पदार्थ जितना है वो जल है। फिर क्या है? अग्नि तत्व भी है। किसी के शरीर को स्पर्श करे तो उसका क्या है? टेम्परेचर है, तापमान। बहुत गर्म और बुखार है
देखिए भगवान ने भी क्या सेट किया हुआ है एकदम, शरीर का तापमान इतना कम हो तो गड़बड़, ज्यादा हो तो गड़बड़। कितना होता है 98.2 तो तापमान। अच्छा, पेट में भी एक अग्नि है, उसको जठराग्नि। 12:30 बजे हमको जिसका अनुभव होता है, जठराग्नि, अग्नि तत्व। फिर क्या है, वायु तत्व, श्वास ले रहे हैं। वात, वात पित्त कब कहते हैं, तो वात जो चीज है वायु, वो अपने शरीर में। और फिर आकाश तत्व है, उसकी तो अधिकता है। आकाश तत्व खाली जगह, पेट में खाली जगह है, बुद्धि में खाली जगह है, इसलिए कहते हैं ऊपर का कमरा जो है रिकामा है। रिकाम मराठी में रिकामा तो खाली है। अपर स्टोरी टू लेट ऐसा कहते हैं। खाली दिमाग क्या, शैतान का। तो देखो अपने भीतर क्या है, आकाश। तो ये स्थूल है, पंच महाभूतों के दो रूप हो गए। स्थूल महाभूत से स्थूल शरीर, सूक्ष्म से ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण, ये सब है। तो पंच योनि। अच्छा, उग्र वक्राम, ये नदी की जो गति है वो टेढ़ी है। उग्र भी है, वक्र भी है। आप देखते हैं नदी कभी तो एकदम उग्र हो जाती है, समुद्र भी रफ है, रफ है। जब बाढ़ आती है तो कैसी विकराल रूप ले लेती, और कभी किसी से शांत हो। कोई नदी सीधी बहती है, कोई इसी वक्र सर्प जैसा चलता है उसका। तो ये महाभूतों से जो बना हुआ जगत है, ये भी क्या है, इसमें सब तरह की चीजें हैं। टेढ़ा मेढ़ा भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। संसार में केवल बुरा बुरा ही नहीं है, अच्छा भी है। उसी को यहाँ कहा उग्र वक्र। ये महाभूतों ने ऐसी ऐसी चीजें बना दी है, कुछ तो घातक है और कुछ सहायक है। ये संसार का वर्णन। फिर आगे 5 चीजें और उन्होंने गिन डाली। बोले क्या है, पंच प्राण उर्मी। हाँ, बोले पंच प्राण क्या है, उर्मी है। तो उर्मी मतलब क्या होता है, लहर, उर्मी, तरंग, लहरें। पंच प्राण, 5 तरह की तरंगे। नदी है तो तरंग होनी चाहिए, तरंग रहित नदी तो देखी नहीं। हल्की होती है लेकिन होती है तरंग। जैसे समुद्र में भी तरंग होती है। एक व्यक्ति स्नान करने गया और बैठा है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। अरे बोले आप स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले एक बार जब तरंग शांत हो जाए। अब अभी तक बैठा है। तरंग के बिना तो समुद्र होता है। ऐसे ही अपने जीवन में 5 प्राण है, उसके बिना जीवन नहीं। प्राण, अपान, बोलिए, व्यान, उदान, समान, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। तो ये पंच प्राण उर्मी। एक एक प्राण का एक एक फंक्शन है, एक एक काम है। तो मैं विस्तार यदि करूँ तो बहुत समय हो जाएगा। पंच प्राण। फिर पंच कर्मेंद्रियां हैं। प्राण के साथ कर्मेंद्रियों का संबंध है, क्योंकि देखिए ये दोनों राजसिक अंश से बने हैं। पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय रजोगुण से बने हुए, और रजोगुण का लक्षण है क्रिया। तो कर्मेंद्रिय सतत काम करती रहती है, और उससे ज्यादा एक्टिव कौन है? प्राण। प्राण तो ऐसे हैं जो एक क्षण भी शांत नहीं बैठते। यदि प्राण शांत हो गए तो फिर हरिओम। जब से शुरुआत हुई है, जन्म हुआ है, तब से लेकर अंत तक देखो, ये बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, इनको तो रेस्ट मिलता है, इनको विश्राम मिलता है। कब? नींद में। लेकिन प्राण तो नींद में भी जागते हैं। श्वास चल रही है, भोजन पच रहा है, खून दौड़ रहा है। प्राणों की
की ड्यूटी है 3 शिफ्ट में, कोई छुट्टी नहीं है। रजोगुण का एकदम साक्षात रूपी सतत क्रिया। तो पंचक प्राण पंचकर्मेंद्रिया ये उर्मियों और पंचबुद्ध्यादि मूलाम, बोले 5 ज्ञान की धाराएं बहती है। बड़ा सुंदर है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो 5 प्रकार के ज्ञान सतत हो रहे हैं कि नहीं हमको? बोले यही क्या है? धाराएं हैं। जैसे एक नदी होती है उसकी धारा होती है, एक धारा उधर चली जाती है, एक धारा अलकनंदा मंदाकिनी, फिर वो कहीं उनका संगम हो जाता है तो उसी को फिर प्रयाग बोल देते हैं, देव प्रयाग विष्णु प्रयाग। तो धाराएं अलग अलग भी जाती हैं, 5 धाराओं में विभक्त। हिमालय से कई नदियां हैं जो अलग अलग धाराओं में विभाजित होती हैं। तो अपने जीवन में भी 5 धाराएं ज्ञान की सतत एक रूप की धारा बह रही है। सतत देख रहे हैं, पर्वत देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, एक धारा चल रही है। अभी प्रवचन में क्या है? शब्द की धारा। जिनके कान खुले हैं वो धारा प्रवेश भी उस उनके खरणेन्द्रिय में वो धारा प्रवेश कर रही है। रसनेन्द्रिय से अन्न की धारा। तो ये पंच ज्ञान 5 ज्ञान की धारा है, इसको पंचबुद्ध्यादि का है। और मूलाम, इन 5 धाराओं का एक मूल है। मूल है मन। आपको प्रातः काल की कक्षा में हमने बताया था ये 5 इंद्रियां काम करती है, उसके पीछे कौन बैठा हुआ है? मन। तो बोले एक मूलाम, एक इस नदी का मूल जैसे होता है, जैसे गोमुख है, गंगा जी का क्या है? मुख है, वहां से गंगा जी है। नासिक में जाए तो वहां गोदावरी का मुख, तो मुख होता है, मूल होता है। तो बोले मन ही इन 5 प्रकार की धाराओं का मूल। अच्छा, फिर नदी में क्या होता है? उसको बोलते हैं आवर्त, भवत, पंचावर्ताम। बोले 5 जो विषय हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा है। बोले यही आवर्त है। वो भंवर में व्यक्ति फंस जाता है, निकल नहीं पाता। ऐसे ये 5 विषय जो है उसमें व्यक्ति फंसा हुआ है। चूंकि जगत में 5 विषय है, इसलिए जगत को कहते हैं प्रपंच। यहाँ पर भी पंचायत है, 5 चीजें, और उसमें व्यक्ति अटका हुआ है। तो बोले ये भंवर है, पंचावर्ता पंच दुख भेगाम। बोले 5 तरह के क्या है? दुख के प्रवाह, या वो मतलब प्रवाह। 5 प्रकार के दुख है। जिनका महाराज आप कम बता रहे हैं, बहुत है, 5 नहीं। दुख ही दुख है। बोले 5 दुख कौन से हैं? तो यहाँ गिना दिए, गर्भ दुख, जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, मरण दुख। जन्म जो है वो अपने आप में का एक दुखद चीज है। गर्भवास बड़ा दुखदायी है, आप पढ़िए भागवत इत्यादि ग्रंथ। परेशान हो जाता है वो जीव, और कहते हैं वो भगवान से प्रार्थना करता है कि अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, अब आपकी भक्ति करके, आपका ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाऊँगा, ऐसा वो प्रार्थना करता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है उसको दुनिया की हवा लगती है, जो वचन दिया था वो सब भूल जाता है। ऐसा वर्णन। गर्भ में दुख है, जन्म लेने के बाद दुख है। जो छोटा शिशु होता है उसको भी बड़ा दुख है। हम बहुत कहते रहते हैं ओ सो क्यूट, सो क्यूट, लेकिन उसके दुख को, बेचारे को भूख लग रही है, कुछ कह नहीं सकता, कोई कीड़ा काट रहा है, कोई बोल नहीं रहा। उसके बाद एक ही हथियार है उसके बाद, रोना। अब वो किसके लिए रो रहा है वो माता जी ही समझ पाती है, और इसको भूख लग रही है इसलिए रो रहा है। शिशु अवस्था का एक दुख है, शैशव अवस्था, फिर बाल्यावस्था, थोड़ा बड़ा हो गया फिर एक दुख है। सबसे बड़ा दुख है स्कूल में जाना, दुख है।
ऐसी कोई अवस्था नहीं जिसमें कोई ना कोई दुख नहीं। तो गर्भ दुख, जन्म दुख, जरावस्था में दुख। ओहो, जरावस्था में क्या बताया? जरा मतलब वृद्धावस्था, बीच में युवावस्था में गिल्ली, युवाओं के अलग प्रॉब्लम्स, काम का प्रेशर है, तान तनाव कहते हैं, तनाव, स्ट्रेस, तो वो दुख है। जरावस्था में रोग ही रोग है। जरावस्था किसको कहते हैं? बोले जब आपकी आयु जरा सी रह गई हो। स्वामी जी से डराइए ना, जरावस्था, जर्जरम। भाई कोई भी मशीन आखिर कितने दिन चलेगी, जर्जर तो होना ही है। तो बोले ये एक अवस्था होती है, फिर दुख। और क्या बताएं? व्याधि, अनेक तरह के रोग, और फिर मरण दुख। मरण काल में बड़ा दुख होता है, सबको छोड़ के जाना है। तो हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले मरण में वास्तव में दुख हमको इसका होता है, मरने का दुख नहीं होता, बल्कि सब चीज छूट जाएगी उसका दुख होता है। यदि ये आपको बोल दिया जाए कि मरने के बाद सब चीज जो आपने कमाई धमाई जो भी सब मिलेगा वापस, बोले तब कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ट्रांसफर है। लेकिन जिन जिन चीजों में अपनी आसक्ति है, जिनमें हमारी प्रीति है, वो सब छोड़ के जाना। अब कहाँ जाएंगे कुछ मालूम नहीं, तो भी बड़ा दुखम। तो ये पंच दुख है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं पंच पर्व। पंच पर्व मतलब पंच क्लेश, पर्व मतलब उत्सव ही, क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश पतंजलि योग सूत्र में। अविद्या मतलब अज्ञान, अस्मिता मतलब मैं ये भाव अहंकार है, अहम अस्मि। फिर राग, द्वेष, पसंद नापसंद, अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब शरीर से देहासक्ति, शरीर से एक रूप हो जाना, तादाद में अभिनिवेश है। तो बोले ये सब मिल मिला के हो जाते हैं 50। ये एक नदी की तरह है। तो यहाँ तरंगे भी है, तो भंवर भी है, तो पानी भी है। इस संसार नदी में हम डूब रहे हैं, कभी थोड़ी देर के लिए निकलते फिर वापस बह रहे हैं। जीवन मतलब एक प्रवाह का नाम। इस तरह यहाँ पे इस संसार का वर्णन। अब किसी ने पढ़ा तो बोले ये तो बड़ा भयंकर है, मतलब इसी नदी में हम नदी से निकले कैसे? संसार से निकलने का उपाय कुछ भी तो बताइए। तो अगले मंत्र में बताया है कि इस संसार चक्र से, संसार नदी से हम कैसे मुक्त हो। अच्छा, और हम बंधन में क्यों होते हैं? हाँ, उसका भी कारण आगे भी बताया, यहाँ भी बताया, इसको सुने। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते, अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा, जुष्टस्ततस्तेनामृततत्त्वमेति। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते, अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा, जुष्टस्ततस्तेनामृततत्त्वमेति। बड़ी अच्छी खबर यहाँ पे है, बोले अमृतत्वमेति, आपको अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। अरे वाह,
अमृत का सीधा अर्थ क्या है? आनंद। अमृत का सीधा अर्थ है मुक्ति। अच्छा, बोले कैसे हो सकती है और अभी मुक्ति क्यों नहीं है? तो बोले देखिए, ये जो जगत है इसको ब्रह्म चक्र कहा पीछे। बोले इस ब्रह्म चक्र में हंस भ्राम्यते, दूसरी पंक्ति देखिए, हंस का अर्थ है जीव। बोले इस ब्रह्म चक्र में एक हंस घूम रहा है। हंस कहां से आ गया यहाँ? हंस मतलब शंकराचार्य लिखते हैं गच्छति, हंस धातु से बनता है। हंस जीव, हंस का अर्थ है जीव। हम सब लोगों का नाम हंस है, हंस। और यदि हमको ज्ञान हो जाए तो फिर हम हो जाते हैं परमहंस, ठीक है ना? परम तत्व का ज्ञान हो जाए तो परमहंस। तो हंस, हंस भ्राम्यते, कुत्र भ्राम्यते? ब्रह्मचक्रे। इस ब्रह्मचक्र में बेचारा भटक रहा है। और ये ब्रह्मचक्र कैसा है? तो बोले यहाँ पर एक जीव नहीं है, सर्वेशाम जीव, सारे जीव यहाँ पर रहते हैं। और बृहंते, बृहंते मतलब महान, ये संसार कोई छोटा मोटा नहीं है। इसमें ये जीव घूमते रहता है, भटकते रहता है। कहाँ पे भटकते रहता है? सुर नर तिर्यक आदि भेद भिन्न नाना योनिषु भ्राम्यमाण परिवर्तन दैत्यर्थ। अनेक अनेक क्या है? योनियां हैं, लोक है। भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यम, सब लोक है ना ऊपर के, अतल वितल सुतल तलातल नीचे के। इसी का स्वर्ग नरक, पशु योनि, फिर वृक्ष योनि। तो अब जैसे हम लोगों की कमाई है तद अनुसार भगवान प्रेजेंट देते हैं, एक एक चीज हमको देते हैं। अब ये शरीर, आपको बहुत मीठा खाने की बहुत इच्छा थी ना, मीठे के अलावा मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, ठीक है चलो आपको बना देते हैं चीनी। अब आप मीठे के अलावा कुछ खाओगे। देखो एक एक प्राणी में एक एक वासनाएं हैं, अपनी वासना के अनुसार ही शरीर मिलता है। या मतिर्सा गति भवे, जैसी मति है वैसी गति है। तो बोले इस तरह ये हंस घूमते रहता है। अच्छा ये कब तक घूमता रहेगा? तो बोले जब तक ये अपने आप को परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न न मान ले। ध्यान से सुनिएगा, जब तक भगवान और सृष्टि ये सब भिन्न है, मैं भिन्न हूं, इसको तो भेद ज्ञान, द्वैत ज्ञान, जब तक ये भेद दृष्टि रहेगी तब तक तो ये संसार में ही फंसे रहेंगे। भजति न मुक्तिम जन्मशते आत्मज्ञान विहीन हूं। तो बोले ज्ञान क्या प्राप्त करना है? कि मैं उस परब्रह्म परमात्मा से एक रूप हूं, मतलब दोनों में फर्क नहीं है। आज हमारी क्या स्थिति है? बोले परमेश्वर परमात्मा भिन्न है, मैं तो उनसे अलग हूं, भिन्नता की। तो बोले जब तक ये भेद या द्वैत या परायापन रहेगा मुक्ति नहीं। तो दुख या बंधन का कारण ध्यान से सुनना, अज्ञान है, ये अज्ञान। अब ये एकदम हमको जल्दी समझ में आता है। दुख या बंधन का कारण हम दुनिया की ही किसी चीज को समझते रहते हैं, इसके कारण हम परेशान हैं, इसके कारण हम दुखी है। दुख के हजारों कारण हम गिना सकते हैं। बोले हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, बोले हमने पढ़ाई नहीं की, शिक्षा का अभाव भी क्या है? दुख का कारण है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। बोले हमारा जो घर है ना उसका डिजाइन ठीक नहीं, खिड़की के कारण सारा दुख, गलत दिशा में खिड़की में। वास्तुशास्त्र वाले वही बोलेंगे समस्या का कारण ये। कोई कहेगा समस्या का कारण क्या है? पड़ोसी। जब उसके पास जाओ बोले तुम्हारी क्या समस्या? बोले ये पड़ोसी। दोनों एक दूसरे के दुख के हेतु बन जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे कारण हैं।
लेकिन वेदांत में एकदम मूल में जाके आघात किया है। बोले सारे दुखों के मूल में बैठा है अज्ञान। आप अपने आप को भूल गए। जहां हम जीव बने नहीं कि बस शुरुआत हो, जीव भाव की समाप्ति ही बंधन निवृत्ति का उपाय है। उसी से अमृत तत्व की प्राप्ति हुई। इसलिए लिखते हैं पृथगात्मान प्रेरितारम च मत्वा जुष्ट हो। बोले जब हम उस परम तत्व से अपने आप को पृथक नहीं मानते, ऊपर ऊपर से इतने जल्दी समझ में आएगा नहीं। बोले कहाँ परमात्मा, कहाँ मैं हूं नर और तू कौन है नारायण, मैं हूं क्या संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में, कितना फर्क है। बोले आप कह रहे हैं अभिन्न। एकदम ये छलांग है, बहुत ऊंची छलांग है। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो यहां पर सीधा लिख दिया कि अभिन्नता का जब ज्ञान होगा तो अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। अब बोले ये अभिन्नता का ज्ञान मतलब क्या? तो बोले ये समझना है कि जो ब्रह्म, जिस ब्रह्म का वर्णन प्रारंभ में किया, वह ब्रह्म और जीव दोनों में एकत्व है। ये दो एंटिटी, दो सत्ताएं अलग अलग नहीं। अद्वैत वेदांत इसी बात की बार बार याद कराता है कि जीव एवं ब्रह्म, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म से पृथक नहीं। अब इसी का वर्णन 7वें, 8वें, 9वें श्लोक में किया, मंत्र में किया। 7वां मंत्र पढ़े, उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्ताः उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्ताः। बहुत सुंदर। कहते हैं एतत् परमं ब्रह्म उद्गीतम। बोले पर ब्रह्म को बहुत अच्छे से गाया गया है। उद्गीतम, उद्गीतम का एक अर्थ है उपदिष्टम, उपदेश किया गया है। परम ब्रह्म को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। परम ब्रह्म से ऊंची कोई चीज नहीं। ठीक है, परम है, सुप्रीम है, सा काष्ठा सा परागति, कहते हैं उससे ऊपर कुछ है। अब इसी परम ब्रह्म में तस्मिन् ब्रह्मणि त्रयं सुप्रतिष्ठा, इस परम ब्रह्म में ही तीन चीजें प्रतिष्ठित हैं, तीन चीजें स्थित हैं। अब ये सब हमको ज्ञान प्राप्त करना है यदि मुक्त होना हो तो। बोले परम ब्रह्म में कौन सी तीन चीजें हैं? तो यहाँ पे परम ब्रह्म को बताया ये अधिष्ठान है, और उस अधिष्ठान के ऊपर तीन तीन के अनेक ग्रुप है, समूह है, वो सब आरोपित है। जैसे देखो एक चित्र होता है तो कागज होता है, कैनवास होता है, उसके ऊपर फिर अलग अलग रंग, अलग अलग आकार है ना। अब होता क्या है, वो रंग और आकार और पहाड़ और सूर्य चंद्र वो सब बना होता है, तो हमारा ध्यान उधर तो जाता है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि अधिष्ठान में एक कैनवास है, उसके बिना उसकी स्थिति होगी क्या चित्र की?
तो ऐसे परब्रह्म सबस्ट्रेटम अधिष्ठान आधार। अच्छा, उसके ऊपर तीन तीन चीजें। बोले कौन सी तीन चीजें? अब आप लगा लीजिए, अब गिन लीजिए। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उस एक ही चेतन पर अनुभव में आ रहे हैं। चेतन को निकाल दिया जाए तो ये तीनों शरीर कोलैप्स में है। फिर तीन अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न। अभी किस अवस्था में बैठे हैं हम लोग? सब लोग जागृत में है ना? धन्यवाद। नहीं बोले स्वामी जी प्रवचन पूरा नहीं करेंगे तो फिर सुषुप्ति का अनुभव यही हो जाएगा। तो ये अवस्था त्रय है, ये भी आरोपित होते हैं। कहाँ? इसी एक चैतन्य में अवस्था त्रय। फिर आप देखिए विश्व तेजस प्राज्ञ, ये आपने तीन सुना होगा। हाँ, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, विराट, समष्टि में ये तीन अवस्थाएं समष्टि। ये बड़े बड़े भारी भारी शब्द हैं। चलो इसको सरल कर देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हाँ, वो भी इस परम ब्रह्म के ऊपर ही तीन आरोप है। उपाधियों के तादात्म्य से, उपाधियों के संदर्भ से उसी परम ब्रह्म के नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ये तीन तीन हैं। अच्छा, थोड़ा और देखिए, जब आप अनुभव करते हैं किसी भी चीज का, तब भी वहां तीन घटकों का अनुभव होता है। अनुभव का विषय, अनुभवकर्ता और अनुभव। तो बोले तीनों कहाँ है? फिर चैतन्य में आओ। आधार सब चीजों का है ही। भोक्ता, भोग्य, भोग, ये भी त्रिपुटी है, उसका भी आधार है। अब यहां पर कहते हैं जो इस सत्य को देख लेता है कि ये परम ब्रह्म ही सत्य है, उसके ऊपर ये तीन तीन चीजें जो कुछ भी है ये केवल प्रातीतिक है, वास्तविक है नहीं। चाहे शरीर त्रय हो, चाहे अवस्था त्रय हो, चाहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो, इसके आधार में मूल, जैसे सोना है, सोना ही मूल में है। अब उसके ऊपर आप अलग अलग आरोप करते रहिए। उसी की चूड़ी बनाइए तो उसी की अंगूठी बनाइए, तो ना तो चूड़ी सत्य है ना अंगूठी सत्य है। सत्य क्या है? सुवर्ण, सोना। और इसलिए यदि किसी व्यक्ति ने बहुत ज्वेलरी या आभूषण पहने होते हैं तो लोग कहते हैं कितना सोना पहना है, ऐसा लोग बोल देते हैं। मतलब उसका मूल तत्व क्या है? सोना है, बाकी तो आरोप। तो बोले जो देखो, जो सुवर्णकार होता है उसका ध्यान और डिजाइन पे नहीं होता, उसका ध्यान किस पे होता है? सोने पे, कितने ग्राम है। हाँ, प्राय व्यक्ति का ध्यान किधर होता है? आकार। जगत में भी यही, प्राय व्यक्ति का ध्यान गुण, दोष, रूप इसके ऊपर होता है, लेकिन उसके अंतरंग में एक चैतन्य है, उसकी याद नहीं आती। शुनिचैव शपाकेच पंडिता समदर्शी ब्राह्मणे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्ती शुनिचैव शपाकेच पंडिता समदर्शी। तो बोले जो सबके भीतर एक अव्यक्त जो दिखता नहीं है लेकिन वही सत्य है, उस तत्व को देखता है, वही ब्रह्मविद है। तो कहते हैं अत्रांतरम, अंतरंग जो ब्रह्म तत्व है उसको विदित्वा, ब्रह्म विदो विदित्वा, विदित्वा तो जान करके क्या होता है? लीना ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में वो लीन हो जाता है। उसका ध्यान नाम, रूप, गुण, दोष इसमें नहीं है, उस परम ब्रह्म में वो लीन हो जाता है। और उसका परिणाम क्या है? उसका फल क्या है? फलश्रुति क्या है? योनि मुक्ता, वो जन्म मरण के चक्र से छूट मुक्त तो हो गया ना। तो मुक्ति का कारण क्या? ब्रह्म का ज्ञान।
जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक ये घूमते रहेंगे। इस तरह यहाँ पर बंधन का कारण, दुख का कारण और उसका निवारण दोनों बताया। अज्ञान ही क्या है, कारण है, और विचार और ज्ञान ही क्या है, निवारण, उपाय है। इस तरह यहाँ पे अब आगे और हम देखेंगे। एकत्व का ज्ञान बार बार कराया कि ब्रह्म को आप कहीं दूर मत रखिए। परब्रह्म आपसे जुदा नहीं है, आपसे पृथक नहीं है। स्वामी अखंडानंद महाराज कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति में न तो देरी है न तो दूरी है। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर। हाँ, बोले बस गर्दन झुकाने की जरूरत। गर्दन झुकाना मतलब अंतर्मुखी होना, सुना नहीं, अंतर्मुखी होना। तो बोले इसी दिल के आईने में है तस्वीरें। यहाँ इस हृदय में ही वो परब्रह्म बैठा हुआ है। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। ये हो जाएगा तो मुक्ति। इस तरह यहाँ पर हुआ। अब आपको भी मैं मुक्त करता हूँ। आपको जब भी खाली समय हो तो जरूर इन मंत्रों का पुनः एक बार आवृत्ति करें। तो जो आपने श्रवण किया वो बैठ जाए, रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या क्रॉस वेंटिलेशन में इधर से हवा उधर से हवा निकलेगी, दो कान होते ऐसा। मजा आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग है, बोलना ही था। जब स्वामी आप बोल रहे हैं बोलना ही पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।